देखिए उत्तर प्रदेश में जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 आई है उसके आधार पर, उसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पहला नंबर है सोनभद्र का, दूसरे पे है चंदौली और तीसरे पर है पीलीभीत। तो पहला नंबर किसका है? सोनभद्र का, इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, और दूसरे नंबर पर है चंदौली, तीसरे नंबर पर पीलीभीत। यहाँ पर 3 जिले दिए हैं मात्र। और देखिए सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिला, ये प्रतिशत के मामले में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो प्रतिशत वाले जिले हो जाएंगे कौन कौन से? पहला है सोनभद्र है, दूसरा खीरी है, तीसरा मिर्ज़ापुर है। तो प्रतिशत वाले जिले, जो वन प्रतिशत का क्षेत्र है, वन प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन कौन से हैं? पहले प्रतिशत के मामले में सोनभद्र है, खीरी है, मिर्ज़ापुर है। तो ये प्रतिशत, अगर वन प्रतिशत से प्रश्न बनता है तो ये सोनभद्र आएगा पहले नंबर पर, दूसरा आएगा खीरी और तीसरा हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ये 3 जिले यहाँ पर दिए हैं। अब आते देखिए सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला। तो सर्वाधिक वन वृद्धि किस में दर्ज की गई है? 2017 से लगा करके 2019 के बीच में, तो इसमें आई है सहारनपुर में। तो सहारनपुर में 70% जो है इस बार वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि वाला जिला कौन सा? ऋणात्मक माने कमी वाला जो है वो कांसीराम नगर है। राम नगर जो है इसको कासगंज भी कहते हैं। अगर कासगंज का नाम दिया हो तो इसमें देखिए -19.20% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये जिला हो जाएगा ऋणात्मक वृद्धि वाला, सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि वाला कांसी रामनगर। देखिए आइए इसमें जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी रिपोर्ट है, उसमें दिखाते हैं आपको इस लिस्ट में। ये लिस्ट है, देखिए ये इसमें दिया गया है यहाँ पर, ये वाला देखिए लिस्ट में। तो इसमें लिस्ट में देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है। इससे पहले ये लिस्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट है। देखिए इसमें ये जो दिया गया है ना आपका परसेंटेज ऑफ जीए लिखा है, जहाँ पर इसमें प्रतिशत दिखाया गया है। ये जो जियोग्राफिकल एरिया है इसको दिया है परसेंटेज ऑफ जीए सॉरी। तो इसमें ये जिला के नाम, डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए हैं, इधर उनका परसेंटेज दिया है। तो आइए इसमें जो लिस्ट है सहारनपुर का नाम देखते हैं कहाँ पर है, और उसका सोनभद्र का, और ये सहारनपुर का, और फिर उसके बाद कांसीराम नगर अगली लिस्ट में इसमें है। देखिए ये लिस्ट है, तो इसमें यहाँ पर एक नाम दिया गया है। देखिए मैं इसको जूम करता हूँ, ये नाम दिया गया है देखिए कांसीराम नगर। तो कांसीराम नगर का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो कांसीराम नगर में देखिए ये कांसीराम नगर है, तो इसमें कितना है? ये दिया है ये जो है इसका -19.20, तो ये प्रतिशत हुआ। तो ये इसमें लिस्ट में यहाँ पर ये दिया हुआ है। आगे देखते हैं, ये है अगली लिस्ट। इसमें देखिए यहाँ पर सहारनपुर का नाम दे रखा है, तो ये है सहारनपुर, पहले नंबर पर सहारनपुर दे रखा है। तो इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये कितना है? 70% है, 70.26 है। तो उसके बाद में देखिए ये संत रविदास नगर है, जहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र है, सबसे कम वन क्षेत्र है। तो ये दिया है, इसका क्षेत्र कितना दिया है? 0.31% क्षेत्रफल पे। तो इसमें देखिए सोनभद्र का नाम यहाँ पर है, जो सबसे ज़्यादा इसका है। देखिए 36.79 इतना है इसका एरिया। तो ये लिस्ट है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है, राज्य की है, राज्यवार जो सूची है वो सूची है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किस प्रकार का है? देखिए इसमें दे रखे हैं उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन कौन कौन से होते हैं, ये कहाँ होते हैं? तो ये होते तराई के क्षेत्र में, ये तराई क्षेत्र में होते हैं, जहाँ पर मतलब नमी ज़्यादा रहती है। तराई क्षेत्र जो होता है यहाँ पर नमी रहती है, पानी भरा रहता है अक्सर, ज़्यादातर ये पानी वाटर लेवल अच्छा होता है यहाँ पर। तो देखिए इसमें सागौन है, साल है, सागौन है, महुआ, बांस है, बेत, गूलर, बेर, पलास, सेमल, आंवला, जामुन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये हैं उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती। तो इसमें देखिए जो अलग कर में सागौन है, साल है, ये वृक्ष जो है इसके, और महुआ भी इसी का है, तराई क्षेत्र का है, नम पर्णपाती वन है। पर्णपाती से मतलब जो है ये वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं।
तो ये पर्णपाती वन कहलाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है, तो नम माने नमी क्षेत्र, जो नमी वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये उगते हैं। अगला है देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ये शुष्क पर्णपाती वन जो हैं वो हैं, इसमें ये भी पर्णपाती वन है लेकिन ये शुष्क क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। कहाँ पर है? तो ये है आपका मैदानी क्षेत्र। नीम है, आम है, जामुन है, बबूल है, पलाश, शीशम, सागौन भी है और पीपल भी है। ये वृक्ष हैं, ये मैदानी क्षेत्र के वृक्ष हैं। ये भी पर्णपाती हैं चूँकि साल में एक बार ये अपने पत्ते गिरा देते हैं और नए पत्ते धारण करते हैं। अगला है देखिए उष्णकटिबंधीय कंटीले वन हैं। तो कंटीले वनों का क्षेत्र जो है वो दक्षिणी है, प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है। इसमें बबूल आता है कंटीलों में, और फिर कंटीली झाड़ियाँ आती हैं, कंटीले फलदार बौने वृक्ष होते हैं। ये आते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में। तो ये तो था वर्गीकरण वनों का। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आगे आते हैं, भारत की पहली वन नीति देखिए स्टार्ट कब हुई थी। तो वनों से संबंधित चूँकि बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो भारत की पहली वन नीति ये आई थी 1894 ईस्वी में अपनाई गई थी। ये ब्रिटिश भारत में जब स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत, तब ये नीति आई थी। ब्रिटिश शासन में ये नीति लाई गई थी। तो ये है भारत की पहली वन नीति थी, वो 1894 ईस्वी में जो अपनाई गई थी। उसके बाद में आई है स्वतंत्र भारत में। तो स्वतंत्र भारत में भारत सरकार की नई वन नीति आई। ये आई थी 21 मई 1992 में। तो ये स्वतंत्रता के बाद एक नीति बनाई गई वन नीति, और इसी में ये निर्धारित किया गया था कि 33.3% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य कुल भूभाग पर होना चाहिए। कितना वन होना चाहिए? 33.3% वन क्षेत्र होना चाहिए। उसमें 60% पर्वतीय क्षेत्रों में और 25% जो है वन मैदानी भागों में निश्चित किया गया था। यही इसी के अंतर्गत देखिए, इसी नीति के अंतर्गत केंद्रीय वन आयोग का गठन किया गया जो 1965 ईस्वी में, ये 1965 में। और इसी के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन ये आया था कब? ये 1971 में बनाया गया। अगला है वन अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया था। ये कब हुआ था? देहरादून में। चुकी है वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में है, और इसकी स्थापना जो थी वो 1906 ईस्वी में की गई थी। ये सब भारत की जो वन नीतियाँ हैं 31 मई 1992 वाली वन नीति में ये स्थापित किए गए थे। 52 वाली जो 31 मई सन 1952 की नीति थी। तो इसमें ये इनका गठन किया गया केंद्रीय वन आयोग का, जो 1965 में हुआ, और उसके बाद में भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन हुआ था 1971 में, और उसके बाद में वन अनुसंधान संस्थान जो था ये दिया हुआ यहाँ पर, जो देहरादून में 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, याद कर लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे चलते हैं, वन महोत्सव। देखिए वन महोत्सव मनाया गया था कब? ये के.एम. मुंशी जो थे, ये कृषि मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री थे के.एम. मुंशी। तो ये इन्होंने 1950 में एक आंदोलन चलाया था, अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन के नाम से। अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चलाया था, वृक्षों को लगाने और उनकी रक्षा करने हेतु। तो इनका नारा था अधिक वृक्ष लगाओ। तो ये चला था, और ये प्रतिवर्ष तब से मनाया जाता है। ये चला था उसका अब प्रतिवर्ष चलाया जाता है 1 से 7 जुलाई तक यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वन महोत्सव या वन सप्ताह जो है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। ये वन महोत्सव ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तब से ये स्टार्ट हो गया था 1950 में, जब के.एम. मुंशी ने एक आंदोलन चलाया था, उसके बाद से ये स्टार्ट कर दिया गया था वन महोत्सव। देखिए उसके बाद में एक नई वन नीति आई जो संशोधित थी। पूर्व की जो वन नीति थी 52 की, जो वन नीति थी 1952 की, उसी में संशोधन के साथ ये नीति अब आई है 1988 में। तो वो सारी जो चीज़ें 52 वाली में थी वो संशोधित हो करके इस नीति में आ गई, इस नीति का लक्ष्य हो गई। ठीक है, तो जितनी भी अब जो लेटेस्ट नीति आई है इस समय की, जो 1988 वाली नीति जो है वही चल रही है।
तो ये संशोधित करके उन्हीं नियमों में थोड़ा सा बहुत संशोधन करके ये नीति लाई गई थी। तो इस नीति के अनुसार क्या हुआ, वही सब हुआ है। अगर ये प्रश्न में आता है 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, ये उसी का है। 60% पर्वतीय क्षेत्र पे और 25% मैदानी भूभाग पर वन होना चाहिए, ये उसी नीति का है। ठीक है, तो उसी नीति के अंतर्गत ये संशोधित कर करके उस नीति में, इस नीति जो 1988 वाली नीति थी, इसमें भी वही नियम अपनाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान में वन को राज्य सूची का विषय 1935 में बनाया गया। देखिए वन जो है वो राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। वन किसका है? राज्य सूची का विषय है। जो 3 अनुसूचियां होती हैं, जो पहली होती है संघ सूची, फिर राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये जो सूचियां हैं इसमें वन जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपनाया गया था 1935 से। ये जो राज्य सूची का विषय बना था, ये कब से बना था? 1935 से बनाया गया।